साथ भारती लुधियाई। रुक करते हैं खबर की ओर। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 की द्वितीय काउंसलिंग के चयनित ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए ज्ञापन निम्नलिखित मांगों के लिए सौंपा ज्ञापन। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 की भर्ती प्रक्रिया प्रचलन में है, जिसकी द्वितीय काउंसलिंग 26 नवंबर 2022 के अनुक्रमांक में 28 फरवरी 2023 से काउंसलिंग शुरू होनी थी, लेकिन दिनांक 2 मई 2023 को शुरू की गई, जिसमें लोक शिक्षण संचालनालय के 7500 और जनजातीय कार्य विभाग के 769 पदों पर संयुक्त काउंसलिंग के माध्यम से प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का रोस्टर जारी किया गया। प्राथमिक शिक्षक का पद जिला संवर्ग का पद है। प्रथम काउंसलिंग की समूची प्रक्रिया जिलेवार आरक्षण के तहत प्रवर्गवार रोस्टर आधारित ही संपन्न कराई गई है। उसी तरह द्वितीय काउंसलिंग की भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों ने जिलेवार आरक्षण के तहत दस्तावेज सत्यापन के उपरांत प्राविधिक चयन सूची में स्थान प्राप्त किया। इसी क्रम में प्रक्रिया के तहत विभाग द्वारा जिले का आवंटन किया गया और शाला चयन भी अभ्यर्थियों से दिनांक 22 जुलाई 2023 से 26 जुलाई 2023 के मध्य करा लिया गया, किंतु दिनांक 10 अगस्त 2023 को नियुक्ति आदेश जारी होने की प्रक्रिया में शाला चयन करने वाले 6380 अभ्यर्थियों में से मात्र 5498 अभ्यर्थियों के ही नियुक्ति आदेश जारी किए गए। बाकी लगभग 763 नियुक्ति आदेश बिना किसी कारण के लोक शिक्षण संचालनालय बिना कोई लिखित सूची के आज दिनांक तक रोके हैं, न ही कोई वेबसाइट पर इसकी सूचना दी है। प्राथमिक शिक्षक के संबंध माननीय न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है, जिसमें नियुक्ति पत्र रोकने के संबंध में कोई अंतरिम आदेश या फैसला जारी हो। वर्ष 2022 में आयोजित हुई पटवारी और सब इंजीनियर की भर्ती 100% पदों पर पूर्ण हुई, जबकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 की है और उसमें ओबीसी के छात्रों की नियुक्ति रोक दी गई। सामान्य प्रशासन का 27 जनवरी 2024 को शुद्धि पत्र जारी किया गया, जिसमें जिन भर्तियों के रिजल्ट घोषित नहीं किए गए उनके परिणाम 87 और 13% होल्ड करके घोषित किए जाएंगे। लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 का रिजल्ट 8 अगस्त 2022 को जारी हो चुका है, जिस पर सामान्य प्रशासन और माननीय न्यायालय की कोई रोक नहीं है। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 की अभ्यर्थी हूँ। मैं ओबीसी चयनित अभ्यर्थी हूँ और हम लोगों को जो 26 जुलाई को हम लोगों की पूरी प्रक्रिया हो चुकी है। हमने जिला आवंटन हो गया हमें, और हम लोगों को उसके बाद साला आवंटन करने के लिए दिया गया। हम लोगों ने बराबर पूरी प्रोसेस की हुई है और हम लोग चयनित हैं। और उसके बाद हमें 10 जुलाई मतलब 10 अगस्त को हमारा नियुक्ति आदेश आना था, और उस दिन हम लोगों को बिना किसी कारण के डीपीआई विभाग ने और शिक्षा मंत्रालय ने बिना किसी विभाग के मतलब उसके हमें रोका हुआ है। शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई है और उन्होंने पॉजिटिव रिजल्ट तो कहा है, लेकिन 1 साल से पॉजिटिव सुन रहे हैं हम लोग, लेकिन आज तक हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया है। इसके पहले हम लोग डीपीआई में गए, कामना आचार्य मैम से बात किया, हर किसी से बात कर चुके हैं और इतने दर भटक रहे हैं। पिछले 1 साल से हम लोग पूरे 882 थे, उसमें से कुछ लोग जा चुके हैं। अब हम लोग 763 लोग हैं। अब आप ये बताइए कि 763 लोग कहाँ जाएं? और हम सिर्फ ओबीसी वर्ग के हैं, इस वजह से भी हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। कोई नहीं सुन रहा है। नहीं, खैर वो छोड़िए, अब वो तो जो भी है उनको अपना, अब अगर मिलने को बोलेंगे तो बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल आप लोग कोई तो कुछ करे। हम साल भर से परेशान हैं और हम ही नहीं, हम लोगों के साथ पूरे 800 परिवार देखिए, हम लोगों के बाद की जो भर्ती थी वो सारी हो चुकी है प्रोसेस। जैसे सब इंजीनियरों की भर्ती हो गई, पटवारियों को 27% ले लिया, लेकिन सिर्फ प्राथमिक शिक्षक के साथ ही ऐसा हुआ, जबकि हमारी भर्ती बाद की है। अब देखिए, हम लोग सोच तो रहे हैं कुछ करने के लिए आगे, लेकिन अब हमें लग रहा है कि मंत्री जी हमारी सुनेंगे। हाँ, बिल्कुल ओवर एज हो चुके हैं। अब हमारे पास इसके आगे कोई चारा नहीं है। अब लास्ट है हमारे लिए, और इसके बाद भी अगर हमारी नहीं सुन रहे हैं तो फिर अब हम यही कर सकते हैं। अब देखो, अब चयनित होने के बाद अगर हम इतना दर भटक रहे हैं तो फिर सोच लीजिए आम जनता के साथ क्या हो रहा होगा, ये भी सोचिए। संध्या विश्वकर्मा है और मतलब प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में चयनित हुई हूँ मैं। उसके बाद मेरा सेकंड काउंसलिंग में रुका हुआ है नाम, मतलब नियुक्ति बस रुकी हुई है हम लोगों की, बाकी सारी प्रोसेस हो चुकी है। छतरपुर जिला मिला हुआ था मुझे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए कैपिटल एक्सप्रेस न्यूज। नमस्कार।